ओम श्री माधवाय नमः। आप सभी का भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी श्रवण कीजिए माघ मास महात्म्य की कथा अध्याय 18। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, मैंने दत्तात्रेय द्वारा कहा माघ मास का महात्म्य कहा है। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परम तप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग जाते ही हैं, उनके माता और पिता दोनों कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ माह में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस्य से भी माघ में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ मास में स्नान करने से पापों से छूट गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, जैसे अरुणी से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था, सुशीला था तथा शर्वेदी की शुंभरा, चंद्रकांता की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थीं। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई यह अप्सराएं थी। ऊंचे पयोधर वाली पद्मिनी, वैशाख मास की कामिनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरे वाजे बजाने में प्रवीण और लाल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय कौतुक वश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गईं। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगीं। फिर ऊंचे गंधार स्वर से में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थीं, तो उस समय अछोद नामक उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाले दूसरे कामदेव के समान थे। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े या गोफ वीत धारण किए हुए थे। उनको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गईं और उनका रूप या सौंदर्य यौवन कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है? रति सहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्विनी कुमार नहीं। यह कोई गंधर्व या फिर किन्नर का कामरूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए ही बनाया है। जैसे पूर्व जन्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है, यह मेरा वर है, सब ऐसा कहने लगी।
जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगे कि यह तो बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रमजाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मनरूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक ये नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है, और जब तक की गंभीरता रहती है यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से विंधा नहीं जाता। ये मुझे उत्तम और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रत्न, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह पास आए तो घर चलना चाहिए। अतः जब तक ये उसके पास आई तो वह योग्य बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि यह क्या इंद्रजाल था कि जो देखते देखते विलीन हो गया। और वह विरहा की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांता, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखा कर चले गए हो? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्रोध क्यों करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगी। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते हैं। यहाँ पर माघ मास की कथा का 18वां अध्याय समाप्त होता है। अब सुनिए श्रीमद् भगवद गीता का महत्व। भगवान श्री शिव कहते हैं, हे देवी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। इसके सुनने से तुम्हें बड़ी ही प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बतलाया था। श्री भगवान बोले, दक्षिण में अमरदकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर था। वहाँ भाव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता और मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वाले का समाज जुटा था। उसमें से भाव शर्मा भर पेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया पर आश्रय लेकर ब्रह्मा राक्षस भाव को प्राप्त हुए। कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार से है। एक कुशीवल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांतों के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर बड़ा राक्षस हुआ। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसने मूल भाग में विश्राम करने लगे। पति ने पत्नी से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा? ब्रह्मा राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्मा विद्या के उपदेश, आध्यात्म तत्व के विचार और कर्म के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? तब पत्नी ने पूछा कि यह ब्रह्मा क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी इतना कहते ही जो आश्चर्यजनक की घटना घटित हुई उसको सुनो।
उपरयुक्त गीता के जो 8वें अध्याय का आधा श्लोक था, उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से दैवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को चले गए। वहां यह सब वृत्तांत देख आश्चर्यजनक थे। इसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और भगवान जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के देव जगतपति जनार्दन से पूछा, हे नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, हे देवी, काशीपुरी में भागीरथ के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों के वश में गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत ही संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा हूँ। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भागवत भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव बोले, हे देवी, द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ और उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे, उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती, ये 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया है, इस पर सदा विचार करना। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवत गीता की आरती। जय भगवते गीते, जय भगवते गीते, हरि कमल विहारिणे सुंदर सुपुनीते। जय भगवते गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। जय भगवते गीते, निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मनहारी, शरण सहस्त्र प्रदायिनी, शव विधि सुखकारी। जय भगवते गीते, राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, भव भय हारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। जय भगवते गीते, आशुर भाव विनाशिनी, नासिनी तम रजनी, देवी शत गुणदायिनी, देवी शत गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। जय भगवते गीते, क्षमता त्याग शिखावनी, हरि मुख की वाणी, हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र के स्वामिनी, सकल शास्त्र के स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय भगवते गीते, दया सुधा वर्षावनी, मातु कृपा की जय, मातु कृपा की जय, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय भगवते गीते, जय भगवते गीते, जय भगवते गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय भगवते गीते।